सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज अपन इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम करेंगे सूडो ऑर्डर रिएक्शन। देखो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारी केमिकल काइनेटिक्स के अंदर, सूडो ऑर्डर रिएक्शन। देखो सबसे पहले हम इसमें करेंगे कि जो सूडो ऑर्डर रिएक्शन होती है वो एक्चुअल में होती क्या है, उसके फिर रीज़न करेंगे कि जो सूडो ऑर्डर रिएक्शन उसके क्या रीज़न है। मेनली तीन मेजर रीज़न होते हैं जिनके बेस पे जो रिएक्शन है हमारी वो सूडो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर वो कन्वर्ट हो जाती है। उन तीनों जो मेन रीज़न है उसको हम डिस्कस करेंगे, उसको हम कवर करेंगे। ओके, देन हम करेंगे सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के कुछ एग्जांपल्स। दो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर और एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर। दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, उनको हम कवर करेंगे। साथ में हम उनके फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। साथ में क्या करेंगे, हम उनके फॉर्मूलास को ड्राइव करेंगे। जो ड्राइव करना है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो। ओके, कि उसके फॉर्मूले कैसे आए कैसे नहीं आए उसको भी अब अपन इस लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे। ओके, देखो सबसे पहले सूडो का मतलब क्या? सूडो का मतलब फॉल्स। फॉल्स मतलब गलत, मतलब कोई चीज़ हमें दिख तो कैसे रही है और एक्चुअल में अलग है वो। सूडो का मतलब क्या है? फॉल्स। तो कोई चीज़ हमें दिख तो अलग रही है पर एक्चुअल में वो चीज़ अलग है, उसी को बोलते हैं सूडो। सूडो टर्म हम वहीं पे यूज़ करते हैं। देखो मैंने आपको जब मैंने सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन कराई थी, सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन में मैंने आपको दो केस कराए थे। सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन में मैंने आपको दो केस कराए थे। फर्स्ट केस क्या था कि जब हमारे रिएक्टेंट क्या हो, सेम हो। पहला केस है जब हमारे रिएक्टेंट क्या हो, सेम हो। और दूसरा केस मैंने आपको कराया था कि जब रिएक्टेंट क्या हो, रिएक्टेंट हमारे डिफरेंट हो। जब रिएक्टेंट डिफरेंट होंगे वहां से एक फॉर्मूला निकल कर आया था। फॉर्मूला क्या था? KT इज इक्वल टू 2.303 अपॉन B माइनस ए लॉग ऑफ A B माइनस एक्स अपॉन B A माइनस एक्स। ये फॉर्मूला निकल कर आया था कि जब रिएक्टेंट डिफरेंट होंगे तब हम जो हमारा फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला ये होगा। ओके, वहां पे फिर मैंने आपको एक केस कराया था। वहां पे क्या कराया था? मैंने आपको केस कराया था कि जैसे ए क्या है, ए है कंसंट्रेशन है, और बी क्या है, बी भी कंसंट्रेशन है। ए की कंसंट्रेशन है, बी कैपिटल बी की कंसंट्रेशन। ओके, मैंने आपको केस कराया था कि अगर जो बी है ना हमारा बहुत ज्यादा हो जाए ए से, अगर जो बी है, बी की जो कंसंट्रेशन है, बी की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू ए, जब बी की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगी ए से तो होगा क्या? देखो होगा क्या यहाँ पे, जब बी की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है ए से तो बी माइनस ए ऑलमोस्ट वो बी हो जाएगा। बी माइनस से ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्योंकि देखो बी बहुत ज्यादा है, बी लगा लो कि बी हमारा समुंदर है और ए क्या है? ए बाल्टी पानी है। अब समुंदर में से एक बाल्टी पानी को कम करोगे, क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा। दिखेगा का फर्क? हमें फर्क नहीं दिखेगा। ओके, तो बी माइनस ए ऑलमोस्ट क्या होगा? बी के इक्वल होगा। ओके, और एक्स भी कम होता है तो बी माइनस एक्स भी ऑलमोस्ट क्या होगा? वो बी के इक्वल होगा। भाई बी में से हमने कुछ ए कम कर दिया थोड़ा सा, और एक्स भी हमने थोड़ा सा कम कर दिया, क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। फर्क दिखेगा हमें, एक्चुअल में तो पड़ेगा, बट क्या हमें ऑब्जर्व होगा? क्या हम देख पाएंगे उसको सही से? नहीं देख पाएंगे। तो ऑलमोस्ट क्या होगा? सेम होगा वो। चलो ये वैल्यूज को यहां एक बार पुट करते हैं। तो KT इज इक्वल टू 2.303 अपॉन बी माइनस ए की जगह क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। बी माइनस ए की जगह क्या आएगा? बी आएगा। लॉग ए, अब देखो बी माइनस एक्स की जगह क्या आ गया? हमें बी आ गया, तो ऊपर क्या आ गया? बी अपॉन बी ए माइनस एक्स आ गया। ओके, अब बी से बी क्या हो गया? यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे टी इज इक्वल टू क्या आ गया? 2.303 अपॉन के इंटू में बी और लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स, लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स आ गया। ओके, अब देखो जब b बहुत ज़्यादा होता है ना, जब कोई भी बहुत ज़्यादा होता है, जितना हमें चाहिए ना उससे बहुत ज़्यादा है, जितना हमें चाहिए उससे बहुत ज़्यादा। लेट्स से कि कोई एक रिएक्शन हो रही है, वहाँ पे स्मॉल ए तो हमें 5 चाहिए, लेट्स से कि 5 ग्राम चाहिए, और जो स्मॉल बी है, स्मॉल बी हमें लेट्स से कि 20 ग्राम चाहिए। हमें कोई रिएक्शन प्रोसीड करने के लिए जो हमें स्मॉल ए है ना, स्मॉल ए हमें 5 ग्राम चाहिए, और जो स्मॉल बी हमें कितना चाहिए? वो 20 ग्राम चाहिए। ओके, अब मैं कह रहा हूं कि स्मॉल ए तो हमारे पास 5 ग्राम ही है। स्मॉल ए तो क्या है हमारे पास? वो 5 ग्राम ही है। पर जो स्मॉल बी है ना, स्मॉल बी मैंने कहा कि जो स्मॉल बी है ना, स्मॉल बी आपके पास 20 ग्राम है। स्मॉल बी है हमारे पास 1 kg। स्मॉल बी है हमारे पास 1 kg है। वो स्मॉल बी क्या है? 1 kg है। ओके, देखो स्मॉल ए तो क्या है? 5 ग्राम, और जो स्मॉल बी है वो क्या है? 1 kg है। अब आपको लगता है कि जो स्मॉल बी है ए के कंपेरिजन में बहुत ज्यादा है, स्मॉल बी है वो ए के कंपैरिजन में क्या है? बहुत ज्यादा। इतना हमें चाहिए नहीं जितना वो है, बहुत एक्सेस में है।
ये क्या बहुत एक्सेस में है। जब कोई चीज़ एक्सेस में होती है ना तो उसकी कंसंट्रेशन एक फिक्स मान लेते हैं, उसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट मान लेते हैं। कांस्टेंट क्यों मानते हैं? क्योंकि देखो जैसे हम बी 1 kg लेंगे, अगर बी में से मैं कुछ थोड़ा सा कम कर दूं, लेट्स से कि मैं 10 ग्राम कम कर दूं या मैं 10 ग्राम और ऐड कर दूं, रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रिएक्शन पे, क्योंकि रिएक्शन के लिए सिर्फ 20 ग्राम बी चाहिए। 20 ग्राम से जितना भी ज़्यादा होगा सारा एक्सेस में होगा, और जितना भी वो एक्सेस में होगा, जैसे 1 kg ले लिया, 1 kg में 50 ग्राम ऐड करूँ, 50 ग्राम उसमें रिमूव करूँ, क्या कोई रिएक्शन पे कोई फर्क पड़ेगा? रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए जो बी है ना, बी को हम कांस्टेंट मान लेते हैं। बी को क्या मान लेते हैं हम? कांस्टेंट मान लेते हैं। और जब बी को कांस्टेंट मानेंगे, देखो के भी कांस्टेंट हो गया और बी भी क्या हो गया? बी भी कांस्टेंट हो गया। तो के इंटू बी को मिला के एक हमारा नया कांस्टेंट आ जाएगा, दैट इज के डैश। के इंटू बी को मिला के एक नया कांस्टेंट आएगा, उसको बोले हम के डैश बोलेंगे। ओके, तो यहाँ से जो टाइम है, टाइम क्या आ गया हमारे पास? 2.303 अपॉन के डैश log a अपॉन a माइनस एक्स, log a अपॉन a माइनस एक्स। तो हमारे पास इसका ये फॉर्मूला आ गया। देखो अब यहाँ पे स्टार्टिंग में रिएक्शन कैसी थी हमारी? सेकंड ऑर्डर थी। जो हमारा फॉर्मूला था, फॉर्मूला कैसे ड्राइव हुआ? सेकंड ऑर्डर के अकॉर्डिंग ड्राइव हुआ था। बाद में जब हमने क्या किया, जब हमने एक को बहुत ज्यादा एक्सेस में ले लिया, एक को क्या लिया हमने? बहुत ज्यादा एक्सेस में ले लिया, तो उससे क्या हुआ? अल्टीमेटली जो रिजल्ट निकल कर आया, कैसे निकल कर आया? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए। तो जब बी को हमने बहुत ज्यादा ले लिया तो बी के ऊपर रिएक्शन डिपेंड ही नहीं कर रही। बी ऑर्डर के अंदर पार्ट ही नहीं ले रहा। ऑर्डर के अंदर कौन पार्ट लेगा? सिर्फ ए पार्ट लेगा। तो उसके अकॉर्डिंग जो रिएक्शन है, रिएक्शन कैसी हो जाएगी हमारी? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। रिएक्शन कैसे होगी? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसी को बोलेंगे हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसी को बोलेंगे हम सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखने में तो कैसा लग रहा है? सेकंड ऑर्डर। देखने में तो कैसे लग रही है? सेकंड ऑर्डर। एक्चुअल में जो रिजल्ट निकल कर आया वो कैसा निकल कर आया? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इसी को बोलते हैं हम सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। भी अगर हम एक बहुत ज्यादा ले लें, बहुत ज्यादा लेने से क्या होगा? उसके ऊपर वो रिएक्शन डिपेंड ही नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि वो तो एक्सेस में हो गया, वो एक कॉन्स्टेंट टर्म हो चुकी है। ओके, तो जब वो एक कॉन्स्टेंट टर्म हो चुकी है तो फिर जो रिएक्शन है, रिएक्शन हमारी कैसी हो जाएगी? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। इसी को बोलते हैं हम सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यही मैंने आपको सारा एक्सप्लेन किया था सेकंड ऑर्डर में लास्ट में। ओके, तो यही हो गया हमारी सूडो रिएक्शंस। सूडो रिएक्शंस क्या होती है? जो देखने में तो हायर ऑर्डर की लगती है, जो देखने में तो कैसे लगती है? हायर ऑर्डर की लगती है, बट एक्चुअल में जो रिजल्ट निकल कर आता है वो लोअर ऑर्डर का निकल आता है। देखने में तो कैसे लग रही है? सेकंड ऑर्डर। रिजल्ट निकल कर आया, कैसा निकल कर आया? फर्स्ट ऑर्डर। उसी को बोलते हैं सूडो ऑर्डर रिएक्शन। उसी को क्या बोलते हैं? सूडो ऑर्डर रिएक्शन बोलेंगे। ओके, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी इसकी? द केमिकल रिएक्शन इन विच the chemical reaction in which order of reaction the chemical reaction in which order of reaction looks different from experimentally determined order. Known as pseudo order reaction. नोन एज सूडो ऑर्डर रिएक्शन। ओके, तो सूडो ऑर्डर रिएक्शन क्या होगी? वो रिएक्शन होगी जहां पे जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर हमें डिफरेंट दिखे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लुक्स डिफरेंट फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड ऑर्डर, फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड ऑर्डर, उसी को क्या बोलते हैं? हम सूडो ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। कि जब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमें डिफरेंट दिखे एक्चुअल ऑर्डर से, उसी को क्या बोलते हैं? उसी को हम सूडो ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। समझ आ गया? जैसे हमने ये तो केस हमने पहले ऑलरेडी किया ही हुआ है कि जब हम किसी एक को बहुत ज़्यादा एक्सेस में ले लेंगे और दूसरा क्या होगा? कम अमाउंट में होगा, तो जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा जो कम अमाउंट में है। ऑब्वियसली देखो, अब ए क्या? ए हमारा लिमिटिंग रेजेंट की तरह काम करेगा। बी क्या होगा? बी हमारा एक्सेस रेजेंट की तरह हो गया। और हमें पता है कि जो रिएक्शन किसके ऊपर मैटर करती है? जो हमारा लिमिटिंग रेजेंट है। रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करती है? जो हमारा लिमिटिंग रेजेंट, जो हमारा कम अमाउंट में है। ओके, तो वही ये है ऑर्डर। जो रिएक्शन का ऑर्डर है वो उसी के ऊपर डिपेंड करेगा जो क्या है? जो हमारा कम अमाउंट में है, जो हमारा कम अमाउंट, उसी को क्या बोलते हैं हम?
सूडो ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। ओके, तो ये तो हो गया बेसिक कि सूडो ऑर्डर रिएक्शन होती क्या है। वो रिएक्शन जो इसका ऑर्डर हमें डिफरेंट दिखे एज कंपेयर टू एक्चुअल ऑर्डर, उसी को क्या बोलते हैं, सूडो ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। ओके, अब इसके ना 3 मेन इंपॉर्टेंट रीजन है कि जो रिएक्शन है, कोई भी रिएक्शन सूडो ऑर्डर रिएक्शन क्यों होती है, कोई भी रिएक्शन होती है वो सूडो ऑर्डर रिएक्शन क्यों होती है, उसके 3 इंपॉर्टेंट रीजन है। तीनों इंपॉर्टेंट रीजन को डिस्कस करेंगे और देन हम क्या करेंगे, फिर उसके जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, उसके 2 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, उनको फिर अपन डिस्कस करेंगे। ओके, ओके, हम डिस्कस करेंगे रीजन फॉर सूडो ऑर्डर रिएक्शन। जो सूडो ऑर्डर रिएक्शन उसके एक्चुअल मेन रीजन क्या है। रीजन फॉर सूडो ऑर्डर रिएक्शन। ओके, देखो जो सूडो ऑर्डर रिएक्शन है उसके हमारे पास मेनली 3 रीजन होते हैं, तीनों मैं बताऊंगा। जो सबसे फर्स्ट जो रीजन होता है, सबसे फर्स्ट रीजन है अगर कोई हमारा रिएक्टेंट बहुत एक्सेस में हो, अगर कोई रिएक्टेंट क्या हो हमारा एक्सेस में, जैसे हमने अभी किया जो हमारी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन थी उसमें हमने एक रिएक्टेंट को क्या ले लिया, एक्सेस में ले लिया, तब वो फर्स्ट ऑर्डर की तरह क्या कर रहा था, वो ट्रीट कर रहा था, क्योंकि जो फॉर्मूला निकल कर आया था वो फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला निकल कर आया था। ओके, ऐसे ही यहां पर देखेंगे जो फर्स्ट रीजन है वो क्या है हमारा, इफ एनी रिएक्टेंट if any reactant present in excess amount। फर्स्ट रीजन क्या है इसका, सूडो ऑर्डर रिएक्शन का, अगर कोई हमारा रिएक्टेंट है वो अगर वो एक्सेस के अंदर प्रेजेंट है, अगर वो जो हमारा रिएक्टेंट है वो एक्सेस के अंदर प्रेजेंट है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ये सूडो ऑर्डर रिएक्शन का हमारा फर्स्ट रीजन है। जैसे एग्जांपल सारों के करेंगे हम। जैसे कोई रिएक्शन है हमारी A + B, इससे हमें क्या मिला, प्रोडक्ट मिला। ए और बी से क्या मिला, ए और बी से हमें प्रोडक्ट मिला। अब वही है कि जो हमारा अकॉर्डिंग टू रेट लो के अकॉर्डिंग क्या होगा, जो हमारा रेट होगा, रेट इज इक्वल टू के, ए की कंसंट्रेशन और बी की भी कंसंट्रेशन। लेट से ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो एलिमेंट्री रिएक्शन में यहाँ पे भी क्या आएगा 1 और यहाँ पे भी क्या आएगा 1। तो जिसका ऑर्डर है, ऑर्डर कितना आ गया, ऑर्डर इसका 2 आ गया। विद रिस्पेक्ट टू ए कितना ऑर्डर है, 1 ऑर्डर। विद रिस्पेक्ट टू बी कितना ऑर्डर है, उसका ऑर्डर भी 1 है। तो ऑर्डर कितना आ गया, ऑर्डर इसका 2 आ चुका है। ओके, अब देखो मैंने क्या दी कि जो बी है ना हमारा, वो बी बहुत एक्सेस में है, बी क्या, बी एक्सेस में, मतलब जो बी की कंसंट्रेशन है ना वो ए के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। जो बी की कंसंट्रेशन है ए के कंपैरिजन में वो क्या है, बहुत ज्यादा है। तो उस केस में क्या होगा, अब जो देखो अगर किसी की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है तो उसको हम कांस्टेंट मान लेते हैं। क्यों कांस्टेंट मानते हैं, क्योंकि उसके अमाउंट से रेट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके अमाउंट से रेट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें पता है कि जो रेट है, रेट कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, रेट कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अब मैंने कहा यही कांस्टेंट है तो रेट पे के ऊपर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, जो हमारा रेट है, देखो अब ये भी कांस्टेंट हो गया, ये भी बी क्या हो गया, बी हमारा कांस्टेंट हो गया। और जो के है, के भी क्या है हमारा, वो भी कांस्टेंट है। तो यहां पे क्या आएगा, के डैश ए की पावर 1 आएगा। ओके, अब देखो के डैश क्या है, यहाँ पे के डैश आया हमारा के इंटू में बी की कंसंट्रेशन, के इंटू में बी की कंसंट्रेशन। देखो के भी कांस्टेंट है, बी भी कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है और बी की जो कंसंट्रेशन है वो भी क्या है, वो भी कांस्टेंट है। दोनों को मिलाकर एक कांस्टेंट आ गया, दैट इज के डैश, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इफेक्टिव रेट कांस्टेंट। इसी को मिलाकर क्या बोलते हैं हम, इफेक्टिव रेट कांस्टेंट बोलते हैं। के डैश ही क्या होगा हमारा, इफेक्टिव रेट कांस्टेंट होगा। अब देखो रेट क्या है इसका, रेट के डैश इज इक्वल टू के डैश इंटू ए की पावर 1। तो अब यहाँ इसका जो ऑर्डर है, अब ऑर्डर कितना होगा इसका, 1 होगा। अब ऑर्डर कितना होगा, ऑर्डर इसका 1 होगा। तो यही हो गया हमारी सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसको क्या बोलेंगे हम, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलेंगे, क्योंकि ऑर्डर क्या आ गया, ऑर्डर इसका 1 आ गया। तो यही है सूडो ऑर्डर रिएक्शन। ओके, जैसे अगर मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल कराऊं, सही एग्जाम्पल, लेट्स से कि हमारे पास एक रिएक्शन है 2a + b से हमें क्या मिल रहा है, हमें प्रोडक्ट मिल रहा है। 2a + b से क्या मिल रहा है, हमें प्रोडक्ट मिल रहा है। मैंने मान लिया कि जो ये रिएक्शन है ये हमारी एलिमेंट्री रिएक्शन है। ये रिएक्शन कैसे, हमारी एलिमेंट्री रिएक्शन है। तो जो रेट होगा
रेट किसके इक्वल होगा, रेट इज इक्वल टू के, ए की 2 और बी का 1, ए की 2 और बी का 1। अब देखो जो ए की कंसंट्रेशन है, ए की कंसंट्रेशन हमें गिवन है 0.2, ए की कंसंट्रेशन कितनी गिवन है 0.2 मोल पर लीटर। जो बी है, बी की कंसंट्रेशन हमें गिवन है, वो गिवन है हमें 2 × 10⁻³ मोल पर लीटर। बी है, बी कंसंट्रेशन कितनी गिवन है 2 × 10⁻³ मोल पर लीटर। अब जो के है, के क्या है हमारा रेट कांस्टेंट, के है रेट कांस्टेंट कितना गिवन है 0.5 × 10⁻⁵, 0.5 × 10⁻⁵। यूनिट क्या इसकी, यूनिट है लीटर स्क्वायर -2 और पर सेकेंड, मोल पर लीटर स्क्वायर। ओके, ये गिवन हमें। ओके, अब हमें बताना है कि बताओ ये रिएक्शन कैसी है, सूडो ऑर्डर रिएक्शन है या फिर ये सूडो ऑर्डर रिएक्शन नहीं है। अगर है तो इसका ऑर्डर बताओ। देखो सबसे पहली बात, इसका ऑर्डर कितना आ रहा है, रेट इज इक्वल टू के, ए की 2 और बी की 1, दोनों को कंबाइन करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो ऑर्डर कितना आएगा 2 + 1 3 आएगा। ऑर्डर कितना आएगा इसका, ऑर्डर 3 आएगा इसका। ऑर्डर कितना आएगा, ऑर्डर इसका 3 आएगा। ओके, अब देखो आप देख भी सकते हो कि जो के है, के की जो यूनिट है, यूनिट क्या है इसकी, लीटर स्क्वायर मोल पर स्क्वायर और पर सेकंड। तो उसके अकॉर्डिंग जो इसकी यूनिट है, यूनिट भी किस ऑर्डर की रिएक्शन की यूनिट है, ये थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन की यूनिट है। रेट कांस्टेंट भी कैसा गिवन है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का। जो रेट कांस्टेंट है किसका गिवन है, वो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का गिवन है। अब देखो हमें पता है कि जो बी है ना, देखो बी बहुत एक्सेस में गिवन है हमें, बी किसके अंदर गिवन है, एक्सेस में। क्योंकि देखो ए की कंसंट्रेशन है 0.2, बी कंसंट्रेशन कितनी है 2 × 10⁻3, 2 × 10⁻3, तो बहुत ज्यादा एक्सेस में है। तो जब बी एक्सेस में है, जो बी है, बी क्या है वो, बी एक्सेस में, एक्सेस मतलब वो ए से क्या है बहुत ज्यादा है। जब वो ए से बहुत ज्यादा, तो बी को क्या मान लेंगे हम, कांस्टेंट मान लेंगे। बी को क्या मान लेंगे, बी को हम कांस्टेंट मान लेंगे। ओके, तो जो हमारा रेट है, रेट क्या निकल कर आएगा, रेट इज इक्वल टू के डैश, रेट इज इक्वल टू के डैश। के डैश मैंने क्या लिया, के डैश मैंने लिया कि जो के और इंटू बी, जो के डैश है मेरा, के डैश किसके इक्वल है, के इंटू में बी की कंसंट्रेशन। के डैश किसके इक्वल आया, के इंटू बी की कंसंट्रेशन। ओके, और यहां पे क्या आएगा, ए का स्क्वायर। इसका ऑर्डर कितना आया, अब ऑर्डर इसका 2 आ गया। ऑर्डर कितना है, ऑर्डर इसका 2 आ गया। तो ये इसको बोलते हैं सूडो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। सूडो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, इसको क्या बोलेंगे हम, सूडो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन बोलेंगे। अब देखो हमने अभी देखा कि जो हमारा के है, के तो क्या था, रेट कांस्टेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। जो के था, के क्या था हमारा, रेट कांस्टेंट था, वो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट था। ओके, अब देखो जो के डैश है हमारा, के डैश जब हम करेंगे, देखो के है, के क्या है हमारा 0.5 इंटू में 10⁻⁵ लीटर स्क्वायर मोल पर स्क्वायर और पर सेकंड, इंटू में बी, बी कितना है हमारा 2 × 10⁻³ मोल पर लीटर। अब देखो जब दोनों को कंबाइन करोगे, दोनों कंबाइन करोगे, जो के डैश है, के डैश कितना आएगा, देखो यहाँ से कितना आ गया 0.5 × 2 कितना आ गया, यहाँ से 1 आ गया, इंटू में 10⁻⁻² आ गया। ओके, अब इसकी यूनिट कितनी आ गई, यूनिट आई है इसकी लीटर पर मोल और पर सेकंड। अब देखो, अब आपको लगता है, देखो जो पहले के था, पहले के की यूनिट क्या थी, ये थी, तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट थी इसकी। अब जो के डैश है, के डैश कैसा है, इफेक्टिव रेट कांस्टेंट ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, इफेक्टिव रेट कांस्टेंट ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। अब क्या कर रहा है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन को ये फॉलो कर रहा है, क्योंकि जो के डैश निकल कर आया है, के डैश की जो यूनिट निकल कर आई है, वो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट निकल कर आई है। और देख लो आप यहाँ पे, क्योंकि जो के डैश हम पुट करेंगे, रिएक्शन सेकंड ऑर्डर है, तो के डैश भी कैसा होना चाहिए, सेकंड ऑर्डर का होना चाहिए। ओके, क्योंकि जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, अगर पहले थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन है, बाद में सेकंड ऑर्डर बन गया, तो जो रेट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट की यूनिट भी पहले अगर थर्ड ऑर्डर की थी, तो अब किसकी निकल कर आई है, सेकंड ऑर्डर की निकल कर आई है। पहले अगर थर्ड ऑर्डर की यूनिट थी, अब किसकी निकल कर आई है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की ये यूनिट निकल कर आई है। ओके, तो इसी को बोलते हैं हम सूडो रिएक्शन। ये कौन सी होगी हमारी, सूडो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो गया। ओके, तो जो हमारा फर्स्ट जो मेन रीजन है, फर्स्ट मेन रीजन क्या है कि अगर कोई भी रिएक्टेंट हमने एक्सेस में लिया हुआ है, अगर कोई भी रिएक्टेंट हमने किस में लिया हुआ है, वो एक्सेस में लिया हुआ है, तो अगर हम किसी को भी एक्सेस में लेंगे तो उससे क्या होगा,
जिसको एक्सेस में लेंगे तो वो कांस्टेंट हो जाएगा, और जो रेट डिपेंड करेगा दूसरे के ऊपर डिपेंड करेगा जो कम अमाउंट में है। रेट डिपेंड करेगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा जो कम अमाउंट में है, जो लिमिटिंग है हमारा, जो लिमिटिंग है उसके ऊपर वो डिपेंड करेगा वो। ओके, और जो उसके अकॉर्डिंग जो के और के डैश की जो यूनिट होगी वो भी क्या होंगी, वो भी चेंज आएंगी। ओके, तो ये तो हमारा फर्स्ट रीजन, दैट इज इफ कंसंट्रेशन रिएक्टेंट प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट। ओके ओके, तो जो हमारा सेकंड रीजन है कोई भी रिएक्शन को सूडो ऑर्डर रिएक्शन होने के लिए, वो है प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, कि कैटलिस्ट के प्रेजेंस से भी जो रिएक्शन है, रिएक्शन क्या हो जाएगी हमारे सूडो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, अब देखो होता क्या है कि लेट्स से कि कोई हमारी एक रिएक्शन है, पहले हम एग्जांपल लेते हैं A प्लस बी। अब वो कोई एसिड कैटलिस्ट रिएक्शन है कि जो हम यहाँ पे जो एसिड है, एसिड किसकी तरह काम किया, वो कैटलिस्ट का काम किया है, तो H पॉजिटिव क्या हो गया वहां पे, कैटलिस्ट हो गया, एसिड कैटलाइज रिएक्शन है ये। ओके, और यहां से क्या मिलेगा, यहां से हमें प्रोडक्ट मिलेगा, यहां से क्या मिलेगा, यहां से हमें प्रोडक्ट मिलेगा। ओके, तो जो रेट होगा, रेट क्या होगा हमारा, अकॉर्डिंग टू रेट लो, रेट इज इक्वल टू के। अगर ये हमारी एलिमेंट्री रिएक्शन तो A की पावर 1, ऐसे जो B है B की पावर 1, और H पॉजिटिव हो गया हमारा। ओके, अब देखो जो हमारा H पॉजिटिव तो क्या है, कैटलिस्ट है, यहाँ पे 1 भी हो सकता है, पावर कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। ओके, अब देखो H पॉजिटिव ये तो क्या है हमारा कैटलिस्ट है, और हमें पता है कि जो कैटलिस्ट होते हैं उनका काम क्या होता है, उनका काम होता है रिएक्शन को प्रोसीड करना, रिएक्शन को कंप्लीट करना। अब हमें पता है कि जो कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट कभी भी रिएक्शन के अंदर ना कंज्यूम नहीं होते, रिएक्शन के अंदर यूज नहीं होते। मतलब जितना लेट्स से कि अगर हम 5 ग्राम कैटलिस्ट लेके चले हैं तो एट द एंड ऑफ रिएक्शन हमें 5 ग्राम ही कैटलिस्ट क्या मिल जाएगा, वापस मिल जाएगा। भाई जितना हम स्टार्टिंग में लेके चले ना कैटलिस्ट, एट द एंड ऑफ रिएक्शन उतना ही कैटलिस्ट हमें वापस मिल जाएगा। ओके, तो क्या हुआ इसके अंदर, जो कैटलिस्ट है ना, कैटलिस्ट रिएक्शन के अंदर कंज्यूम ही नहीं होता। ओके, वो रिएक्शन को सिर्फ हेल्प करता है रिएक्शन को प्रोसीड करने में, वो कंज्यूम नहीं होगा, वो जितना अमाउंट है इनिशियली उतना ही अमाउंट रहेगा। ओके, अब देखो कैटलिस्ट का अमाउंट चेंज नहीं हुआ, कैटलिस्ट का अमाउंट चेंज नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि जो उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी है, कांस्टेंट होगी है। जब देखो जब कैटलिस्ट का अमाउंट चेंज ही नहीं हो रहा, कि जितना अमाउंट हम इनिशियल लेके चले थे बाद में फाइनल हमें उतना ही मिल रहा है, तो जो रेट है ये क्या हो गया, फिर H पॉजिटिव हमारा कांस्टेंट हो गया। और जब ये हमारा कांस्टेंट हो गया तो जो रेट आएगा हमारा, रेट किस इक्वल आएगा, रेट इज इक्वल टू के डैश A की पावर 1 और B की पावर भी 1। और हमें पता है कि जो के डैश होगा, के डैश किसके इक्वल होगा, वो K इंटू में H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन के। और ये रिएक्शन कैसी हो जाएगी हमारी, सूडो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, सूडो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी हमारी। और ये रिएक्शन पहले कैसे थी, पहले अगर हम इसको 1 लेके चले तो ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन थी, पहले कैसे थी, ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन थी, और यहाँ पे क्या निकल कर आई है, ये सूडो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन ये निकल कर आई है ये। ओके, तो वही है कि अगर हमारे उसमें रिएक्शन के अंदर कोई कैटलिस्ट है तो कैटलिस्ट तो रिएक्शन के अंदर यूज ही नहीं होते, कंज्यूम नहीं होते, वो जितना अमाउंट रहता है कैटलिस्ट का इनिशियली उतना ही अमाउंट हमें बाद में मिल जाता है। वो सिर्फ क्या करते हैं, रिएक्शन को प्रोसीड करने में हेल्प करते हैं, रिएक्शन को कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं, विदाउट कंज्यूमिंग, खुद कंज्यूम नहीं होंगे। तो जब खुद कंज्यूम नहीं होंगे इसका मतलब है कि जितना अमाउंट कैटलिस्ट का इनिशियल था उतना ही अमाउंट क्या रहेगा, बाद में रहेगा। इसका मतलब है कि जो कंसंट्रेशन है कैटलिस्ट की वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, वो चेंज ही नहीं हो रही, विद टाइम वो चेंज ही नहीं हो रही। जब वो चेंज नहीं हो रही तो ये वैल्यू कांस्टेंट होगी, और कांस्टेंट होगी तो फिर जो रेट है, रेट भी हमारा फिर उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। तो ये भी क्या होगी, ये भी हमारी सूडो ऑर्डर रिएक्शंस में आएगा। ओके, तो ये हमारा सेकंड रीजन है। पहला रीजन क्या किया हमने, अगर कोई रिएक्टेंट हमारा एक्सेस अमाउंट में है तब वो क्या करेगा, सूडो ऑर्डर रिएक्शन शो करेगा। सेकंड किया हमने, अगर कोई कैटलिस्ट है रिएक्शन के अंदर तो जो रेट है, रेट भी कैटलिस्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो भी सूडो ऑर्डर रिएक्शंस के अंदर आएगा। ओके, नेक्स्ट करेंगे हम अपना थर्ड रीजन, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो। ओके, नेक्स्ट जो हमारा थर्ड जो मेन रीजन है कोई भी रिएक्शन को सूडो ऑर्डर रिएक्शन होने के लिए, वो है हमारा सॉल्वेंट। वो क्या है, वो हमारा सॉल्वेंट है। तो जो थर्ड रीजन है वो क्या है, इफ एनी सॉल्वेंट present in large amount, if any solvent present in large amount। ओके, अब देखो जैसे हमें पता है कि कोई भी रिएक्शन अगर हम वाटर के अंदर कर रहे हैं
तो वाटर क्या हो गया, वाटर हमारा सॉल्वेंट हो गया, वाटर क्या हो गया, वाटर हमारा सॉल्वेंट हो गया। वही है कि जो सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट ज्यादा अमाउंट में होता है, ऑब्वियसली ज्यादा अमाउंट में होगा क्या होगा, सॉल्वेंट कम अमाउंट में होगा वो क्या होगा, सॉल्यूट होगा। अब सॉल्वेंट हमारा ज्यादा अमाउंट में है, मतलब जितना हमें चाहिए ना उससे भी ज्यादा अमाउंट में है, जितना हमें चाहिए उससे भी क्या है, उससे भी ज्यादा अमाउंट में है। तो फिर ये भी क्या करेगा, ये भी सूडो ऑर्डर रिएक्शंस को शो करेगा। ये तो वही जैसे हमारा फर्स्ट केस है ना, फर्स्ट केस में क्या किया हमने कि अगर कोई रिएक्टेंट हमारा एक्सेस में है तो वो क्या करेगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ऐसे ही जो हमारा सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट भी क्या हो गया, रिएक्टेंट हो गया, और ये भी क्या हो गया, एक्सेस में हो गया। ये सॉल्वेंट भी क्या हो गया, रिएक्टेंट हो गया, और ये भी क्या हो गया, हमारा एक्सेस में हो गया। तो फिर ये भी होगी, इसकी भी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, इसकी भी कंसंट्रेशन क्या होगी, कांस्टेंट हो जाएगी, और ये भी क्या शो करेगा, सूडो ऑर्डर रिएक्शंस को शो करेगा। ओके, अब देखो इसके अंदर ना दो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं, मैंने आपको पहले बताए थे। इसके अंदर दो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल करेंगे। फर्स्ट करेंगे हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, सेकंड करेंगे हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर। दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। पहले उन दोनों एग्जांपल्स को समझेंगे हम कि उसके अंदर कैसे हो रहा है, कैसे वो सूडो ऑर्डर रिएक्शंस को शो कर रहे हैं। दोनों ही सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के एग्जांपल है, दोनों ही किसके सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के ये एग्जांपल है। बाद में हम इसके क्या करेंगे, इसके फॉर्मूले ड्राइव करेंगे, और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाद में क्या करेंगे, हम इसके फॉर्मूले ड्राइव करेंगे। जो फॉर्मूले निकल कर आते हैं दोनों से, वो कैसे निकल कर आए वो मैं बताऊंगा कि आपको कैसे वो फॉर्मूले ड्राइव हुए हैं। ओके, पहले एग्जांपल करते हैं। चलो, इफ एनी सॉल्वेंट प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट, इसके अंदर जो फर्स्ट केस है हमारा, वो है एग्जांपल है हमारा, वो है एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। हमें बताइए एस्टर क्या होता है, RCOOR, R डैश लगा लो, सेम भी हो सकता है डिफरेंट भी हो सकते हैं R। एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, ये क्या होगा, ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल है। ओके, अब देखो हमें पता है कि एसिडिक मतलब एसिड होगा, एसिडिक मतलब एसिड, एसिड की प्रेजेंस में। और हाइड्रोलिसिस क्या होता है, हाइड्रो मींस वाटर, हाइड्रा मींस क्या होता है, हाइड्रा मींस वाटर, और लिसिस मींस होता है ब्रेक डाउन होना, लिसिस मींस क्या होता है, ब्रेक डाउन होना। ओके, तो जब हमारा एस्टर वाटर की प्रेजेंस में क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। जब हमारा एस्टर है RCOOR डैश, जब हमारा एस्टर वाटर की प्रेजेंस में, जब हमारा एस्टर वाटर की प्रेजेंस में क्या होगा, ये ब्रेक डाउन होगा, वाटर की प्रेजेंस में क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। अब एसिडिक है मतलब एसिड भी उसमें यूज होगा, और एसिड क्या होगा, कैटलिस्ट का काम करेगा। एसिड किसका काम करेगा, ये कैटलिस्ट का काम करेगा। ओके, तो जो हमारा एस्टर है वाटर की प्रेजेंस में क्या होगा, वो ये हमारा वाटर आ गया, और वाटर ही क्या है हमारा, ये सॉल्वेंट है। वाटर ही क्या है, वाटर ही हमारा सॉल्वेंट है। ओके, और यहाँ पे एसिड क्या है, एसिड क्या देगा हमें, H पॉजिटिव देगा, और एसिड क्या होगा, वो हमारा कैटलिस्ट होगा। ओके, अब देखो एसिड जो एस्टर है, एस्टर को जब आप ब्रेक डाउन करते हो, ओके, एस्टर से हमें क्या मिलेगा, एस्टर से एक तो हमें मिलेगा एसिड RCOOH। ओके, जो ये वाला R है इससे हमें एसिड मिलेगा, और जो R डैश है इससे हमें क्या मिलेगा, इससे हमें अल्कोहल मिलेगा। इससे हमें क्या मिलेगा, इससे हमें अल्कोहल मिलेगा ये। ओके, तो ये तो हो गया, ये हमारा एसिड हो गया, और ये क्या हो गया, ये हमारा अल्कोहल हो गया। एक ये हमारा एसिड हो गया, और ये क्या हो गया, ये हमारा अल्कोहल हो गया। तो ये क्या हो गया, ये हमारा हाइड्रोलिसिस हो गया, मतलब हाइड्रो मींस वाटर, वाटर की प्रेजेंस में अगर कोई ब्रेकडाउन हो जाए, ये क्या हो गया, ये हमारा ब्रेकडाउन हो गया, ये हमारा ब्रेकडाउन हो गया। इसी को क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। ओके, अब देखो जो अकॉर्डिंग टू रेट लो, जब हम रेट लो के अकॉर्डिंग जाएंगे, तो जो रेट है, रेट किसके इक्वल होना चाहिए, रेट इज इक्वल टू K RCOOR डैश, RCOR डैश इंटू में क्या आएगा, H2O, और इंटू में क्या आएगा, H पॉजिटिव आएगा। यही होना चाहिए हमारा। और इसके अकॉर्डिंग जो ऑर्डर है हमारा, ऑर्डर, इसका ऑर्डर कितना होगा, इसका ऑर्डर 3 होगा। देखो 1, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, तो इसका ऑर्डर कितना होगा, इसका ऑर्डर 3 होगा ये। ओके, अब देखो हमें पता है कि जो H पॉजिटिव है, H पॉजिटिव तो क्या है, ये कैटलिस्ट है। H पॉजिटिव तो क्या है, कैटलिस्ट। अगर ये कैटलिस्ट है तो इसकी जो कंसंट्रेशन है वो क्या होगी, कांस्टेंट, क्योंकि ये तो चेंज ही नहीं हो रहा, जितना निचली है उतना ही लास्ट में मिल रहा है हमें। ये हमने अभी लास्ट केस किया हमने। ओके, अब देखो जो वाटर है H2O, हमें पता है कि ये बहुत एक्सेस में है, ये क्या है, बहुत एक्सेस में है। अब अगर ये बहुत एक्सेस में, हमें पता है कि जो वाटर है, वाटर की कंसंट्रेशन कितनी होती है, जब वाटर एक्सेस में लेते हैं तो उसकी जो कंसंट्रेशन होते हैं वो होते हैं 55.55। ये एक फिक्स वैल्यू होती है, मोल पर लीटर, मोलर लगा लो, ये एक फिक्स वैल्यू होती है, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है ये। ओके, तो फिर जो H2 है इसको भी हम क्या ले लेंगे,
कांस्टेंट ले लेंगे भाई, H पॉजिटिव कैटलिस्ट है इसलिए कांस्टेंट आ गया, वाटर सॉल्वेंट है इसलिए क्या आ गया, इसलिए ये कांस्टेंट आ गया। ओके, अल्टीमेटली यहां से जो रेट आएगा, रेट क्या आएगा, रेट इज इक्वल टू K डैश और R COO R डैश की पावर 1। ये आ गया हमारा जो रेट आएगा, रेट किसके इक्वल आएगा, रेट इज इक्वल टू K डैश R CO R डैश की पावर 1 आएगा। इसके अकॉर्डिंग जो हमारा ऑर्डर है, ऑर्डर कितना होगा, ऑर्डर हमारा 1 होगा। ऑर्डर क्या होगा, 1 होगा। इसी को ये बोलते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसी को क्या बोलते हैं, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। आगे मैं इसके फॉर्मूला ड्राइव करूंगा, इसका फॉर्मूला क्या निकल कर आएगा वो मैं अभी आपको बताऊंगा। अब इसके सिर्फ एग्जांपल समझो कि जो हमारा एस्टर है, एसिड का जब हमने एसिड हाइड्रोलिसिस किया, एसिड के प्रेजेंस में उसका हाइड्रोलिसिस हुआ तो हमें क्या मिला, हमें एक एसिड मिला और हमें क्या मिला, अल्कोहल मिला। हमें एसिड मिला और क्या मिला, हमें अल्कोहल मिला। तो हमने देखा कि जो H2O है और H पॉजिटिव है, रेट एक्चुअल में इसके ऊपर डिपेंड करना चाहिए, बट H2O तो क्या है, सॉल्वेंट है, उसकी कंसंट्रेशन तो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, तो उसके ऊपर तो डिपेंड नहीं कर रहा। H पॉजिटिव क्या है, वो हमारा कैटलिस्ट है, तो उसके ऊपर भी वो डिपेंड नहीं कर रहा। अल्टीमेटली जो हमारा रेट है, रेट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, RCO R डैश के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ओके, और यहाँ से जो K डैश आएगा, K डैश किसके इक्वल आएगा, K डैश आएगा K H2O और H पॉजिटिव। जो K डैश है, K डैश किसके इक्वल आएगा, K डैश इज इक्वल टू K H2O और H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन उसके इक्वल आएगा ये। ओके, तो यही हो गया हमारी सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। उसका फर्स्ट एग्जांपल है ये, दैट इज एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। ओके, अब हम करेंगे उसका सेकंड एग्जांपल और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड एग्जांपल क्या है उसका हमारा, वो एसिडिक एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर। एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर, या फिर बोले इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, या फिर इसको बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। अभी बताऊंगा कि इन्वर्जन क्यों बोलते हैं, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर बोलते हैं इसको। ओके, अब देखो हमें पता है कि एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर केन शुगर या फिर इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। सबसे पहली बात तो जो केन शुगर है, केन शुगर का फॉर्मूला क्या होता है, केन शुगर का फॉर्मूला होता है C12H22O11। इसका फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को हम केन शुगर बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, केन शुगर बोलते हैं। ओके, अब देखो इसके अंदर क्या ऐड किया, इसके अंदर वाटर, हाइड्रोलिसिस हुआ ना इसका भी, और साथ में क्या है, H पॉजिटिव। अब H पॉजिटिव तो क्या है, ये कैटलिस्ट है, H पॉजिटिव तो क्या है, ये कैटलिस्ट है। अब देखो हमें पता है कि जो केन शुगर है, केन शुगर ब्रेकडाउन होगा, ब्रेकडाउन होने के बाद यहां से जो हमें मिलता है ना, वो मिलता है हमें ग्लूकोज मिलता है C6H12O6 और साथ में हमें फ्रक्टोज मिलता है। एक हमें क्या मिलता है, ग्लूकोज, एक हमें मिलता है फ्रक्टोज मिलता है। एक हमें क्या मिलेगा, एक हमें ग्लूकोज मिलेगा और एक हमें क्या मिलेगा, एक हमें फ्रक्टोज मिलेगा। ओके, दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, ग्लूकोज का भी और फ्रक्टोज का भी। पहली बात तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस क्यों बोला, हाइड्रोलिसिस ब्रेकडाउन हुआ ये वाटर की प्रेजेंस में, और एसिड क्या था यहाँ पे, कैटलिस्ट का काम किया, तो ये तो सेम ही आ गया। अब रही बात की इन्वर्जन ऑफ केन शुगर क्यों बोलते हैं इसको, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो होता क्या है, जब हमने केन शुगर, हमारे पास ना, आपने ऑर्गेनिक में किया होगा, हमारे पास ना पोलैरिमीटर होता है, पोलैरिमीटर ना ऑपरेटस होता है हमारा। ओके, पोलैरिमीटर ऑपरेटस होता है, वहां से हमें पता चलता है कि कोई भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या फिर ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। हमें पता है कि अगर वो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर दे तो ऑप्टिकली एक्टिव है, अगर उसको रोटेट नहीं करता तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ओके, अगर वो राइट में रोटेट कर रहा है तो उसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, अगर वो लेफ्ट में रोटेट करे तो उसको बोलते हैं लीवर रोटेटरी। ओके, अब जब हमने उसको केन शुगर को ऐड किया, जब हमने क्या किया, केन शुगर को ऐड किया, केन शुगर को ऐड करने के बाद जो उसकी रोटेशन आई है वो आई है इसकी प्लस 66.5 डिग्री, प्लस 66.5 डिग्री। अब प्लस में पॉजिटिव में रोटेट हुआ ये प्लस की साइड, तो इसका मतलब इसको हम बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ये क्या हुआ, ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी हुआ है। ओके, चलो ठीक है बात। जब हमने सिंपल सिर्फ ग्लूकोज को लिया, हमने सिंपल क्या लिया, ग्लूकोज के लिया, हमने जब सिंपल ग्लूकोज को ऐड किया तो इसकी जो रोटेशन आई है वो 52.5 डिग्री, तो ये भी क्या हुआ, डेक्स्ट्रो रोटेटरी हुआ, ये भी क्या हुआ, डेक्स्ट्रो रोटेटरी हुआ। और जब हमने फ्रक्टोज को उसके अंदर ऐड किया, फ्रक्टोज को ऐड करने के बाद उसकी रोटेशन आई है -92, फिर ये क्या हुआ, लीवर रोटेटरी हुआ, ये क्या हुआ, लीवर रोटेटरी। देखो एक बार,
जब हमने सिर्फ केन शुगर को ऐड किया तब तो 66.5 आया, तो डेक्स्ट्रोटेट्रिक पॉजिटिव में। जब सिर्फ हमने ग्लूकोज हो गया तब भी पॉजिटिव में आया। जब हमने फ्रक्टोज हो किया तब कितने में आया, नेगेटिव में। और नेगेटिव में कितना आया, 92 आया। अब देखो होता क्या है कि जैसे केन शुगर है, हमें केन शुगर से इक्वल अमाउंट में ग्लूकोज मिलेगा, इक्वल अमाउंट में क्या मिलेगा, हमें फ्रक्टोज मिलेगा। जो केन शुगर है, केन शुगर से हमें इक्वल अमाउंट में क्या मिलेगा, हमें ग्लूकोज मिलेगा, और इक्वल अमाउंट में क्या मिलेगा, हमें फ्रक्टोज मिलेगा। ओके, अब देखो ये कैसा है, ये डेक्स्ट्रो है, ये डेक्स्ट्रो है। ये ओवरऑल कैसा होगा, ये ओवरऑल देखो ये है प्लस में, ये है नेगेटिव में। ज्यादा कौन है, नेगेटिव वाला ज्यादा है, तो ओवरऑल क्या होगा, ओवरऑल ये लिवर रोटेटरी होगा। ओवरऑल क्या होगा, लिवर रोटेटरी होगा। देखो ये सिर्फ डेक्स्ट्रो है, ये सिर्फ लिवो है। अब लिवो की जो वैल्यू है ना, लिवो की वैल्यू ज्यादा है, मतलब दोनों को सिंपली ऐड करोगे तो नेगेटिव आंसर आएगा, ये आप लगा लो माइंड में। तो ओवरऑल क्या आ गया, ओवरऑल हमारा लिवर रोटेटरी आ गया। ओवरऑल क्या आ गया, लिवर रोटेटरी आ गया। तो वही है कि जो पहले डेक्स्ट्रो से कहां कन्वर्ट हो गया, डेक्स्ट्रो से कहां चला गया, लिवो में चला गया। डेक्स्ट्रो से कहां चला गया, ये डेक्स्ट्रो से लिवो में कन्वर्ट हो गया। इसी को बोलते हैं इन्वर्जन हो गया। भाई पहले डेक्स्ट्रो था, अब उसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दिया, तो रिजल्ट, ओवरऑल रिजल्ट क्या आ रहा है, लिवो आ रहा है। ओवरऑल रिजल्ट क्या आ रहा है, लिवो आ रहा है। तो डेक्स्ट्रो से कहां कन्वर्ट हो गया, लिवो में कन्वर्ट हो गया। डेक्स्ट्रो से कहां कन्वर्ट हो गया, लिवो में कन्वर्ट हो गया। तो इसी को बोलते हैं इन्वर्जन, इन्वर्ट हो गया। ये पहले ये पॉजिटिव डायरेक्शन शो कर रहा था, अब ये नेगेटिव डायरेक्शन शो कर रहा था, तो इन्वर्ट हो गया, ये इन्वर्जन हो गया इसका। इसलिए बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ केन शुगर बोलते हैं इसको। ओके, समझ आया इन्वर्जन ऑफ केन शुगर क्या है। चलो अब हमारा मेन मोटिव क्या है, मेन मोटिव तो यही है कि हमें सूडो ऑर्डर रिएक्शंस के बारे में बात करनी है। अब जो इसका रेट है, रेट क्या होगा, रेट इज इक्वल टू के, केन शुगर क्या है, C12H22O11, साथ में क्या आएगा, H2O और H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन आएगी। ओके, हमें पता है कि जो H2 है, H2 क्या है, सोलवेंट है एक्सेस में, और H पॉजिटिव क्या है, ये हमारा कैटलिस्ट है। ये क्या है, ये हमारा कैटलिस्ट है। तो जो अल्टीमेटली जो रेट है, रेट इज इक्वल टू K डैश C12H22O11 आएगा, ही आएगा। अब ये पहले इसका ऑर्डर कितना आ रहा था, पहले इसका ऑर्डर 3 आ रहा था, अगर हम इसको 1 ले। अब इसका ऑर्डर कितना आ रहा है, ऑर्डर इसका 1 आ रहा है, तो ये क्या हो गई, ये हमारी सूडो ऑर्डर रिएक्शन, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ये एग्जांपल है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, जो K डैश है, K डैश क्या आएगा हमारा, K डैश इज इक्वल टू K H2O और H पॉजिटिव आएगा। K डैश किसके इक्वल आएगा, K H2O और H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन के इक्वल आएगा। ओके, तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के, एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, सेकंड एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर। इसको हम इन्वर्जन ऑफ केन शुगर ही बोलते हैं। मैंने बता दिया कि इन्वर्जन ऑफ केन शुगर क्यों बोलते हैं। पहले वो डेक्स्ट्रो रोटेट कर रहा था ओवरऑल, अब वो ओवरऑल लिवर रोटेट कर रहा है, तो क्या हो गया, इन्वर्ट हो गया। उसकी जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, पहले वो पॉजिटिव डायरेक्शन में रोटेट कर रहा था, अब वो ओवरऑल नेगेटिव डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो ओवरऑल क्या आ गया, वो लिवो आ गया ये। ओके, तो इसी को बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ केन शुगर बोलते हैं। समझ आया ये।